सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया स्टोरी लेके आया हूँ। वो स्टोरी ऐसी है जिससे आपकी, मेरी और सबकी लाइफ चेंज हो सकती है। उस स्टोरी में क्या होगा वो मैं एक बार शुरुआत में बता देता हूँ कि ये एक स्टोरी है किसकी। ये स्टोरी है एक 16 साल के बच्चे की, जिसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था, ना पहनने के लिए कुछ था, और ना ही जेब में 1 रुपया था। पढ़ाई के नाम पे ज़ीरो। और वो कंपनी दुनिया पे राज करने लग गई। उस 16 साल के बच्चे ने जो कंपनी बनाई, वो जो प्रोडक्ट बनाते, उस प्रोडक्ट की, जैसे वो हैंडबैग, टॉवेल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बनाते। लेकिन एक हैंडबैग का एक एग्जांपल देता हूँ। उस एक हैंडबैग की कीमत आज की टाइम में 14,90,04,76 उसकी रेट है एक हैंडबैग की। तो उस कंपनी की वर्थ कितनी बड़ी होगी, उस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ आज, कि कैसे एक 16 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पहनने के लिए जो शरीर पे एक जोड़ी कपड़ा था वही था, और जेब में अठन ही नहीं थी उसके। और ना परिवार का सपोर्ट, ना फैमिली का कोई सपोर्ट, किसी का कोई सपोर्ट नहीं। उसकी जर्नी शुरू हुई थी 13 साल की उम्र में, और 13 साल की उम्र में जर्नी शुरू करके 16 साल की उम्र में उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसको मैं 2 बार बोलूँगा। एक ही स्टोरी को एक जनरल वे में बोलूँगा, और एक वापस मैं दूसरा व्यू दूँगा। उस व्यू से आपकी और मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे परिवर्तन आएंगे, कि हम लोग, जो हर आदमी जो परेशान हो रहा है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, समस्याओं से घिरा हुआ है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे बढ़ के स्टोरी को सुनो। तो ये कहानी शुरू होती है, एक किसान परिवार था, एक बीवी और बच्चा, एक बीवी और हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे। उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। अब उनकी फैमिली पोजीशन ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता था। पति जो था वो खेत में छोटी मोटी खेती बाड़ी करता था, और जो उसकी वाइफ थी तो छोटी मोटी सिलाई वगैरह करके उनका रोज़ का गुजारा करती थी, और उनका एक ये बच्चा हुआ। उस बच्चे ने भी, ठीक है भाई, खाना मिल रहा है दोनों टाइम खाना, थोड़ा सा 8-10 साल का हो गया तो वो भी खेतों में जाता था, उसके पापा के साथ में छोटा मोटा काम करता था, 5-10 रुपये कमा लेता था, और वही उसकी लाइफ थी। वो स्कूल में नहीं जा पाया, क्योंकि उसके पास का जो सबसे नज़दीक का जो स्कूल था, उसकी दूरी थी 6 मील। 6 मील यानी 1 मील में लगभग 3 कोस के आसपास होता है, तो 6 मील की दूरी थी सबसे नज़दीक वाले स्कूल में। तो इस वजह से वो जा नहीं पाता था स्कूल में। तो स्कूल जाना, तो स्कूल क्या होता है उसको नहीं पता था। तो ऐसे करके उस परिवार की सिचुएशन थी। चल रहा था उनका काम, दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा था। ना तो ज़्यादा उनको कोई लालच था कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं, जो मिल रहा है उसमें वो लोग राज़ी थे। अब ये करते करते थोड़े दिनों में क्या हुआ, जैसे वो लड़का 9 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, तो उसकी माँ गुजर गई। तो जैसे उसकी माँ की मौत मौत हुई, तो उस छोटे से बच्चे और उसके पति के लिए थोड़ी सी परेशानी और बढ़ी। पहले से वो परेशान थे, लेकिन उस लेडी के मरने से, उसकी माँ के मरने से उसके बच्चे की परेशानी बढ़ी। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो चला गया। तो थोड़े दिन ऐसे निकले, और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी करके जिस वाइफ को वो लेके आए थे उसके पापा, तो वो क्या करती थी, उस छोटे से बच्चे को मारती थी। वह कोई वजह हो, बेवजह मारती थी, कूटती थी, पीटती थी, उसको खूब टॉर्चर करती थी। तो इन सब से परेशान होके उस बच्चे ने क्या किया, वहाँ से घर से भाग गया। अब घर से भाग के वो निकल तो गया, जेब में उसके कुछ भी नहीं, शरीर पे जो ड्रेस उसने पहनी थी वो ड्रेस, जेब में 1 रुपया नहीं, और वो निकल गया, भाग भाग घर से निकल गया उस लेडी के डर से कि वो माँ उसको मार देगी। अब घर से थोड़ा सा दूर, गांव से थोड़ा सा दूर निकल के उसने सोचा कि अब मैं जाऊं कहाँ। तो जाऊं कहाँ, तो उसने कहा कि मैं पेरिस जाऊंगा। अब पेरिस की जो दूरी थी जहाँ पे वो खड़ा था, उसके गांव से 225 मील की दूरी थी। अब 225 मील की दूरी तो पैदल तो तय कर नहीं सकता, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि भाई गाड़ी का भाड़ा नहीं, खाने का जुगाड़ नहीं, पहनने का कपड़ा नहीं। तो उसने फिर डिसाइड किया, उस बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, कि मैं पैदल जाऊंगा। तो पैदल पैदल निकला।
एक गांव से एक गांव आया, थोड़ा चला, पैदल चला तो एक गांव आया, जंगल आया, सब कुछ आया। अब हुआ क्या, एक दो दिन चलने के बाद उसको भूख लगी। भूख लगी तो अब उसको खाना चाहिए, कि भाई चलो वहाँ से तो भाग के आ गया, अब खाना खाने के लिए भी पैसा लगता है। तो गांव में गया, इधर उधर लोगों को कहा कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो लोगों ने ध्यान दिया नहीं। आप भी जानते हो किसी पे कोई ध्यान देता नहीं, तो ध्यान दिया नहीं। फिर एक बंदा मिला जो बक्से बनाता था लकड़ी के, उसके पास गया तो उसने कहा कि भाई मुझे खाना दो, कि भाई मेरे यहाँ खाना, तेरे को अगर खाना है तो मैं तेरे को काम करना पड़ेगा। ठीक है साहब, मैं काम कर लूँगा। उस बच्चे ने, छोटे से 12 साल के बच्चे ने कहा मैं काम कर लूँगा। तो वो पेटियाँ बनाने का काम करता था लकड़ी की। तो वहाँ पे काम किया और उसके खाने का जुगाड़ किया। ऐसे करते करते अलग अलग गांव में, थोड़े दिन इस गांव में रुका, थोड़े दिन उस गांव में, यूँ करते करते वो पेरिस की ओर उसकी यात्रा चालू रही। और रास्ते में जहाँ पे भी मतलब उसको पैसे की ज़रूरत होती या खाने की ज़रूरत होती, तो वो काम करता था। और उसने काम क्या किया, पेटियों का ही काम किया। जहाँ पे भी जाता था वहाँ पे जो भी पेटी वाला, उसी के यहाँ जाके काम करता था। करते करते 3 साल लग गए उसको पेरिस पहुँचने में। 3 साल बाद वो पेरिस पहुँचा। अब 3 साल बाद वो पेरिस पहुंचा, तो अब पेरिस पहुंच के क्या करना, तो वहाँ पे भी जाके नौकरी करनी। तो एक जगह पे गया बक्से वाले के पास कि साहब मैं ये काम कर लेता हूँ, क्योंकि वो 3 साल से कर रहा है अलग अलग जगहों पे, तो मुझे भी नौकरी दे दो। तो उस पेटी वाले ने उसको नौकरी पे रख लिया और नौकरी करने लग गया। उस समय क्या पैकिंग का काम होता था, बक्से बनते थे। उस समय डिमांड थी, ये 1800 के समथिंग की बात है, 1800, साढ़े 1850 के 70 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। उस ज़माने की बात बता रहा हूँ, जब लगेज ले जाने के लिए बैग्स वगैरह नहीं होते थे, तो लकड़ी के इसमें ही पैक होते थे। तो वहाँ नौकरी करते करते तो उसके यहाँ क्लाइंट आते थे, क्योंकि पेटियों में घूमने फिरने जाते थे तो पैसे वाले लोग जाते थे। तो उनके जो कस्टमर थे, उस दुकानदार के जो कस्टमर थे, वो सारे पैसे वाले थे, तो उनके लिए ही काम करना होता था। तो ऐसा करते करते उसके जो रिलेशन बने, पैसे वाले लोगों से रिलेशन बने। और ऐसे करते करते एक दिन उसको जो महारानी थी पेरिस की, तो पेरिस की महारानी के यहाँ से बुलावा आया कि भाई मेरे लिए भी बक्से बनाने हैं और मेरी भी पैकिंग की व्यवस्था करनी है। तो वो वहाँ पे चला गया। तो महारानी को उसका काम बहुत पसंद आया, तो महारानी ने उसको रख लिया और पूरा कि परमानेंट, भाई तुझे मेरा जितनी भी पैकिंग होगी तुझे ही करनी है, अब आज से तेरी जिम्मेदारी। तो उसको नौकरी पे रख लिया। तो उसकी तो किस्मत चमक गई कि महारानी के यहाँ नौकरी कर रहा, महारानी की पर्सनल पैकिंग वाला डिपार्टमेंट उसको मिल गया। तो उसकी सैलरी भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। थोड़ी बहुत सेविंग कर ली। 33 साल की उम्र तक आते आते उसकी शादी भी उसने कर ली, कुछ पैसे जोड़ रखे थे। और फिर उसने उन्हीं पैसों को, इकट्ठा किए हुए पैसे से एक कंपनी बनाई। उस कंपनी से उसके पास क्लाइंट तो पहले से थे, पैसे वाले सारे। तो अब महारानी क्या नौकरी करा, महारानी का पर्सनल पेटी वाला है, तो क्लाइंट भी उसके मिलने वाले वैसे ही थे। तो उसका बिज़नेस चल पड़ा और अच्छा खासा बिज़नेस हुआ और बहुत बड़ी कंपनी बन गई। ये तो यहाँ तक एक कहानी हो गई। यहाँ से उसकी सफलता हुई नहीं, उसने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, बना लिए, सब कुछ हो गया। ये तो कहानी का एक पहलू हो गया। अब मैं इसी कहानी को दोबारा से कह रहा हूँ, दूसरे पहलू से। अब इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं, कि आप किस माँ बाप के यहाँ पैदा होंगे, कैसे घर में पैदा होंगे, अमीर के यहाँ होंगे, गरीब के होंगे, इसके लिए किसी के पास कोई चॉइस नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब प्रकृति के नियम से, मतलब मैं इस कहानी के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रकृति किस तरह से आदमी को बनाती है, किस तरह से एक आदमी को बनाकर उसको एक टॉप लेवल पे पहुँचाती है, कि आदमी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। उस सिस्टम को समझाने की, तो उसने जो जन्म लिया, तो जन्म जिन माँ बाप के यहाँ लिया, तो उसने प्लानिंग नहीं करी थी, परमात्मा ने जहाँ पैदा कर दिया वहाँ पे वो पैदा हो गया। वो गरीब थे। अब गरीब थे तो ठीक है, 8-10 साल की उम्र में वो बच्चा गरीब था, तो जो भी रूखी सूखी उसको मिल रही उसमें वो संतुष्ट था। उसने क्या किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, यार तूने किसी घर में पैदा कर दिया, गरीब के यहाँ पैदा कर दिया नहीं है। तो उसने नहीं, जो रूखी सूखी जो दो दाल रोटी मिल रही थी उसमें वो सेटिस्फाई था। तो चलो, इसको भी उसने झेल लिया, इस मुसीबत को। फिर उसके बाद उसकी माँ मर गई। कहानी का, जब उसकी बच्चे की माँ मर गई 10 साल की उम्र में, तो परेशानी तो बढ़ी थोड़ी, लेकिन वो परेशानी को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया और उस परेशानी में भी जीने लग गया। लेकिन जैसे थोड़े दिनों बाद उसके बाप ने दूसरी शादी करी, तो उसकी जो सौतेली माँ आई थी तो उसको मारने लग गई, बच्चे को मारने लग गई। अब बच्चे को मारने लग गई
बच्चे को मारने लगी। तो ये जो मुसीबत आई उस बच्चे के जीवन में, ये मुसीबत वो सहन नहीं कर पाया, तो ये मुसीबत उसको बड़ी लगी। तो उस बच्चे ने के सामने दो ही रास्ते थे, इस मुसीबत मतलब सबसे पहले तो इस मुसीबत से छुटकारा पाना। तो उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक तो था कि भाई वो जो उसकी नई माँ आई है उसको किसी कुएं में ले जाके धक्का दे देवे या उसको मार देवे। लेकिन ये 10-11 साल का 12 साल का बच्चा, अब इसमें कितनी ताकत होगी, वो तो लेडी है बड़ी। अगर ये कुएं में धक्का देने भी चला जाता, गलती से धक्का दे देता, वो कुएं में गिर जाती, मर जाती, तो इसकी तो ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती बच्चे की। इसको पुलिस पकड़ के ले जाती ना, मतलब इसकी ज़िंदगी कहीं और ट्रैक में चली जाती। या अगर वो उसको नहीं मार पाता और उस लेडी को पता चल जाता, उसकी सौतेली माँ को, कि ये मुझे मारने के लिए कुएं में धक्का देने के लिए आया है, और वो गिरती नहीं और उसको पता चल जाता, तो ये बच्चे को उठा के कुएं में डाल देती, तो बच्चे को तो मरना था। तो दोनों ही तरह सिचुएशन में, क्योंकि बच्चे की ताकत से बड़ी मुसीबत थी उस समय, कि बच्चे में जितनी ताकत नहीं उससे बड़ी मुसीबत थी। तो उस बच्चे ने क्या डिसीजन लिया, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि यहाँ से इस मुसीबत से दूर हो जाओ और भाग जाओ। अब उस बच्चे ने भागते हुए ये नहीं सोचा कि यार मैं भाग जाऊँगा तो मैं खाना कहाँ खाऊँगा, रहूँगा कहाँ, कैसे जीऊँगा, कहाँ मतलब ज़िंदगी कैसे चलेगी, इतना उसने नहीं सोचा। उसने सिर्फ यही सोचा कि ये मुसीबत है, इस मुसीबत को दूर करना है। उस मुसीबत को दूर करने के लिए उसने वहाँ से भागना उचित समझा। अब यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि परमात्मा एक ऐसी मुसीबत हमें देता है कि भैया ये कटवाड़ बन गया, अब इससे आगे तेरे को नहीं जाना है, इससे दूर तेरे को जाना है। तो ये परमात्मा को अपने को गाइड करने का तरीका है। वो खुद आके ये नहीं कहता है कि भैया आप मतलब ये उंगली पकड़ के चलो भाई, इस रास्ते पे चलो, यहाँ पे तुमको तरक्की मिलेगी, ये ऐसा नहीं कहता। तो परमात्मा का तरीका था, मुसीबत इतनी बड़ी मुसीबत है तो उससे भाग के निकल जाओ। तो वो भाग के निकल गया, फिर आगे गया तो ये मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया उसकी माँ की। अब आगे गया तो 1 दिन 2 दिन चला होगा, तो चलते चलते उसको भूख भी लगी होगी रहने के लिए। अब कहाँ रहे, तो जंगल में ही रुका होगा। सारी मुसीबतें तो जंगल में रुकने वाली मुसीबत को सहन कर गया, लेकिन भूख वाली मुसीबत को सहन नहीं कर पाया। और कोई कर ही नहीं सकता। 1 दिन भूखा रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 4 दिन रह सकता है, उसके बाद उसको